अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि नज़र कैसे उतारें, नज़र को चेक करने का क्या तरीका है, यानी ये किस तरह मालूम होगा कि नज़र लगी हुई है या नहीं लगी हुई, और फिर नज़र उतारने का क्या तरीका है। होता है ना कि आप किसी प्रोग्राम में गए, किसी फंक्शन में, शादी ब्याह की तकरीब में गए, वापस आए तो बच्चे को फ़ीवर हो गया। अब फ़ीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा, दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको ख़ुद को फ़ीवर हो गया, सर में दर्द है, तकलीफ़ है, दवाई भी असर नहीं दिखा रही, तो ये शक गुज़रता है कि कहीं नज़र वगैरह तो नहीं लगी हुई। और ये याद रखिएगा, नज़र का लगना ये बरहक है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद ये इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, और फरमाया कि ऊँट को हंडिया तक पहुंचा देती है। नज़र का लगना जो है ये बरहक है। अगर कभी कभार इस तरह आपको कोई शक गुज़रे, इस तरह महसूस हो आपको कि नज़र वगैरह लगी हुई है, तो उस नज़र को चेक करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और फिर उस नज़र को उतारने का क्या तरीका है। देखें, मैं आपको जो है वो एक दम बताता हूँ। अब वो दम करते हुए आपने ये देखना है कि अगर ये अलामात, वो अलामात भी मैं आपको बताऊंगा, वो दम करते हुए अगर ये अलामात पाई जाएं तो आप समझ जाएं कि शदीद किस्म की नज़र लगी हुई है। फिर आपने जो है वो 3 मरतबा ये दम करना है, और कोशिश कर लें कि हर नमाज के बाद जो है दम कर लें, तो और ज़्यादा जो है वो इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब नज़र उतारने का क्या तरीका है, वो दम कौन सा है, देखें मैं आपको जो है वो तफसील के साथ बता देता हूँ, तवज्जो के साथ आपने समझना है। सबसे पहले देखें, आपने जो है वो दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई भी जो भी आपको दुरूद पाक आता है, 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी यकीनी तौर पर आपको आती होगी, तो आपने 7 मरतबा जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा सूरतुल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी कुरान मजीद के जो आखिरी 3 सूरतें हैं वो आपने 7-7 मरतबा पढ़नी है। आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जितने दफ़ा भी आप पढ़ें। पढ़ने के बाद आप जो है वो बच्चे के ऊपर दम कर दें, जिसको भी नज़र लगी है, बच्चे को, बड़े को, उसको जो है वो आप दम कर दें। अब इसमें नज़र चेक करने का क्या तरीका है, किस तरह हमें मालूम होगा कि बच्चे को नज़र लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, वो अलामात कौन सी हैं। आप ये दम कर रहे होंगे तो दम करते हुए अगर बच्चे को नज़र लगी हुई है तो दम करते हुए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो जमाही आना शुरू हो जाएगी, या इसी तरह आपकी आंखों से जो है वो पानी बहना शुरू हो जाएगा, या आपकी नाक बहना शुरू हो जाएगी। तो ये चंद एक अलामात हुक्मा ने जो है वो हमें बताई हैं कि अगर ये अलामात दम करते हुए पाई जाएं तो आप समझ जाएं कि बच्चे को शदीद किस्म की नज़र लगी हुई है। फिर आपने क्या करना है कि 3 दफ़ा जो है दम करना है, और अगर आप हर नमाज के बाद ये दम कर लेंगे तो इससे और ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो है वो तजर्बा है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। जो भी हमारे पास कोई अपने बच्चों को लेकर आता है नज़र उतारने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यही पढ़कर जो है वो दम करते हैं, और अल्लाह के फजल व करम से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, और बच्चे की नज़र उतारने का ये बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, वो मिर्चों से भी जो है वो नज़र उतार रहे होते हैं। देखें, ये कोई हदीस या कोई कुरान में तो है नहीं, ये सिर्फ़ एक टोटका है, बड़े लोगों का बताया हुआ, बुज़ुर्गों का बताया हुआ, सिर्फ़ ये एक टोटका है। तो आप जो है वो कुरान व हदीस पर अमल करें, आप कुरान पढ़ के जो है वो दम करें। हदीस में जो हमें बताया गया, कुरान की सूरतें जो हमें बताई गई, उनको पढ़ के आप दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान की बरकतें आपको ज़रूर नसीब होंगी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो क्लिप को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। वो कुरान के इस नुस्खे पर अमल करेंगे तो इसका आपको भी सवाब होगा और उन्हें भी फ़ायदा हासिल होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें।